आज हम स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। ओके, definition of peptic ulcer. Peptic ulcer is a concern with the formation of an open source of ulcer in the lining of the stomach or the first part of the small intestine duodenum due to the action of gastric acids and digestive juice. ओके, पेप्टिक अल्सर यानी कि ये पेप्टिक अल्सर क्या होता है, जैसे कि हमारी जो स्टमक की लाइनिंग रहती है वहाँ पे जो भी म्यूकस लेयर रप्चर हो जाती है जिससे अल्सर फॉर्म्स होते हैं, इन्हें हम अल्सर्स कहते हैं। एंड फिर जो इसमें बोला कि जो फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम, उसमें जो एक्शन गैस्ट्रिक एसिड्स और डाइजेस्टिव जूस के कारण होते हैं उसे कहते हैं। टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर ये होते हैं हमारे 3 टाइप्स के। गैस्ट्रिक अल्सर अकर्स इन द स्टमक, duodenal ulcer occurs in the duodenum, esophageal ulcer occurs in the esophagus. Okay, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में होता है हमारा एपिगेस्ट्रिक पेन होगा, एंड फिर क्या होगा, ब्लॉटिंग एंड फुलनेस होगा, नाउजिया एंड वॉमिटिंग होगा, लेस ऑफ एपेटाइट होगा, वेट लॉस होगा, हेमेटेमेसिस, वॉमिटिंग ब्लड्स, मिलीना, ब्लैक टेरी स्टूल्स, हार्टबर्न, एसिड रिफ्लेक्स, फटीग होगा। काउजेस क्या हो गए, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी, यूज ऑफ एनएसएआईडीज, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग, स्पाइसी और ऑयली फूड्स, इनके कारण हो सकता है ये। स्ट्रेस होगा फिजिकल और इमोशनल, स्टेरॉइड का यूज़ करने से होगा, स्पेशली व्हेन कॉम्बिनेशन विद एनएसएआईडी, इरेगुलर और अनहेल्दी ईटिंग हैबिटेट यानी कि जंक फूड्स लेना सॉरी, एंड जोलिंगर इलिशियन सिंड्रोम्स, ये सिंड्रोम्स है, इसके होने के कारण भी रेयर होता है। फिजियोलॉजी क्या हो गया, फूड इनटेक करेंगे, फिर स्टमक स्टिमुलेटेड करेगा प्रोसेस को, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl फिर यानी ये निकलेगा, फिर रिलीज़ होगा, फिर पेप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ होगा, फिर नॉर्मल कंडीशन होगी म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग, ये नहीं म्यूकस लेयर हमारी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगी स्टमक की, एंड फिर व्हेन प्रोटेक्शन फेल्स ड्यू टू एच पोलेरी इन्फेक्शन, NSAID, पेन किलर्स, एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन, स्ट्रेस, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये सारी चीज़ें ये इसकी फिजियोलॉजी होती है। ओके, फिर क्या होगा, डैमेज होगा, म्यूकोजल लाइनिंग होगा, फिर एसिड पेप्टिक अटैक्स होगा स्टमक में, इंटेस्टाइनल वॉल में, फिर इन्फ्लामेशन होगा, फिर एरोजन होगा, फिर पेप्टिक अल्सर फॉर्म हो जाएगा, मे लीड टू ब्लीडिंग और परफॉर्मेशन इन अनट्रेस्ड। ओके, कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा, हिमोरोइया होगा, परफॉर्मेशंस एंड होगा, फिर पेंट्रेशंस होगा, गैस्ट्रिक आउटलाइन ऑब्स्ट्रक्शंस होगा यानी टूटने लगेगी, फिर कैंसर फॉर्म हो जाएगा। थैंक यू।